बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 26 फरवरी हफ्ता का दिन और साल 2022, नया दिन, नया प्रोग्राम। आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश भी हो रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी, मुलाजम भी, कि चलो सुबह आराम करने को मिलेगा, यानी वीकेंड आ गया है। अगला दिन छुट्टी का होगा, सारा दिन रेस्ट करेंगे, मौज करेंगे एंड विल किल द वेव्स, मौजें मारेंगे। अंग्रेजी बोल दी है ना मैंने जी। तो आज की किस्त प्रोग्राम का, सुबह के प्रोग्राम का बड़ा सेगमेंट, मेजर हिस्सा जो है वो है तारीख हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तारीख में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पढ़ा तो खैर मैं नहीं सकता, टीचर होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे शेयर कर सकता हूँ और उम्मीद है आप फॉलो भी कर रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे, पिछली किस्त में हमने शुरू किया राम जी की कथा। ये हिंदू मजहब की बहुत मोहतरम, काबिल इज्जत और काबिल एहतराम उनके नजदीक वाकया है। हालांकि हजारों साल पुरानी बात है ये, लेकिन आज भी वो इस बात का जिक्र जगह बजगह करते हैं, इज्जत और एहतराम के साथ करते हैं। इसमें बहुत सारे किरदार हैं, कुछ का नाम मैंने आपको पिछली सेगमेंट में, पिछली किस्त में आपको, पिछले लास्ट डे आपको बता दिया था, यस्टरडे, और उम्मीद है वो आपको याद भी होंगे। अगर किसी को नहीं पता ना कि वो मैं बोलता क्या हूं, लिखता क्या हूं, तो वो पिछली किस्त देख ले, उसको सारी समझ आ जाएगी जी। तो आज हमने जहां से शुरू करना है ना, सबसे पहले मैं एक बात कर दूं कि इसमें जितने किरदार हैं इस कहानी में, कहानी इतनी वसी और अरीज है, जखीम है, कि अगर मैं तफसील के साथ आपसे बयान करूंगा ना तो इसमें कमो बेश 2 महीने हमारे लग जाएंगे और हमारा प्रोग्राम इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। छोटा और महदूद वक्त होता है हमारे पास। मैं कोशिश करूंगा कि इसे शॉर्ट तो करूं, लेकिन शॉर्ट भी ऐसे तरीके से करूं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ऐसे ही सर से ना गुजर जाए, आप इसको समझ भी सकें और आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा भी हो, जो मेरे लिए एजाज की बात होगी, मेरा यही हासिल वसूल होगा। अब इसके सारे जो वाकयात है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता, शॉर्ट 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 कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा शॉर्ट ना कर जाऊं कि आपको समझ ना आए या मैं समझा ना पाऊं जी। तो आज भी ये राम जी की कथा जो है ना, राम का किरदार, रामचंद्र जी का, आज भी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। पता है वजह क्या है? जो मैं समझाऊं कि इस सारे वाकये में बहुत सारे किरदार हैं जिनको ये हीरो मानते हैं और कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको ये विलन मानते हैं। हिंदू लोग, उनका अपना मजहब है, उनका अपना अकीदा है। हम मुसलमान होने के नाते उनके दीन का, उनके मजहब का, अकीदे का एहतराम करते हैं जी। तो खास तौर पे राम जी की बारे में आपने आज भी इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि वहां पे एक मशहूर सा गाना भी चल रहा होता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो ये वही राम है, वही रामचंद्र जी हैं जिनसे गंगा को मंसूब, दरियाए गंगा को मंसूब किया गया है, जो हिंदुओं के मुताबिक बहुत पवित्र और बड़ी पाक, साफ और काबिल सद एहतराम दरिया है। कहते हैं वहां नहाने वाले के सारे गुनाह धुल जाते हैं, ये हिंदुओं का अकीदा है। बहरहाल इसी दूसरा, इनके नारे भी बने हुए हैं राम के।
इसलिए को वो इसको आज भी अपना हीरो, अपना देव, अपना देवता मानते हैं। राम को, रामचंद्र जी को। उनका शॉर्ट नेम राम है, पूरा नाम है रामचंद्र जी। वो कैसे, मैं वो भी आपको बता देता हूं। फिल्मों में ही आपने इंडियन फिल्मों में देखा होगा कि वो एक आदमी किसी जलसे जुलूस में या फौज में, जहां बहुत से लोग हो ना, जैसे हम लोग नारा लगाते हैं नाराए हैदरी, तो सारे लोग बोलते हैं या अली। इसी तरह का एक रामचंद्र जी का नारा उन्होंने, हिंदुओं ने भी बनाया हुआ है। एक आदमी बोलता है राम की, या राम जी की, या रामचंद्र जी की, बाकी सारा जमगठा अवाम पब्लिक बोलती है जय हो। एक बोलता है, एक आदमी रामचंद्र जी की, सारे बैक आवाज होके बोलते हैं जय हो। ये वही राम जी हैं जी जो इनके हीरो हैं। और जब एक और अहम जगह पे मैं आपको बताता हूं, और मकाम पे, जब ये अपनी मैयत को चौखट पे डालकर, चारपाई पे डालकर शमशान घाट की तरफ ले जा रहे होते हैं, तो पढ़ रहे होते हैं राम नाम सत्य है। वही राम, यानी राम जी, इसका मतलब तर्जमा यह है कि राम का ही नाम हमेशा रहा है और रहने वाला है और जिंदाबाद है। राम नाम सत्य है। सत्य आप समझ गए हैं ना, सीन ते, ये मैं आपको बताता हूं। ये बोलते हैं राम नाम सत्य है। शमशान घाट जब अपने मुर्दे को, मैयत को ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ये पढ़ते जाते हैं राम नाम सत्य है। तो उन्हीं का नाम लेकर शमशान घाट कहते हैं वहां जहां वो अपने मुर्दे की, अपनी मैयत की आखिरी रसूमात अदा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान कहते हैं, और वो बोलते हैं शमशान घाट। वहां ले जाकर वो एक खास तरीके से अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक अपनी मैयत को लकड़ियों में रखकर उसको अग्नि देते हैं। फिर कहा जाता है कि जी इसका अपना बेटा या कोई सगा या कोई करीबी हो, वो अपने हाथ से इन लकड़ियों को आग लगाए। इसे कहते हैं अग्नि देना। तो ये होती है उनकी राम नाम सत्य है जी। इस कहानी में बहुत दिलचस्पी है, बहुत सारे वाकयात हैं, मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन मैं आपको मुख्तसर करके ही सुनाऊंगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये उद के राजा दशरथ, पिछली किस्त में मैंने लिख के दिखा दिया था, दशरथ राजा का नाम था दशरथ। अगर नहीं आपको समझ आ रही कि क्या बोल रहा हूं, तो पिछली किस्त में देखें, आपको लिख के दिखाया था। उद का राजा था ये दशरथ। मैंने ये भी बता दिया, मुख्तसर अर्ज किए देता हूं कि इसकी 3 बीवियां थी, तीनों से एक बेटा था। सबसे बड़ी बीवी कौशल्या के बतन से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था रामचंद्र। और जो मंजली बेटी थी, नंबर 2 वाली बीवी, उसके बतन से जो जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम था लक्ष्मण। और जो सबसे छोटी और सबसे प्यारी बीवी थी उनकी, तीसरी राजा साहब की, वो थी केकई, और उसका बेटा था पर्थराज। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया था, फिर देख लें। पर्थराज, राज, ये नाम था सबसे
सबसे छोटी बीवी का, और प्यारी भी बहुत थी। अच्छा, बादशाह सलामत ने हस्बे मामूल हस्बे आदत अपने बुढ़ापे और बीमारी से तंग आकर लोगों के कहने कहलाने पर दरबार में बैठे बैठे ऐलान कर दिया कि मैं अपने सबसे बड़े बेटे को आइन कानून और रवायत के मुताबिक राम को इस देश का, इस रियासत का बादशाह, हुक्मरान या सरबराह बनाने का ऐलान करता हूं। वो मेरा इस वक्त युवराज बनेगा। युवराज मतलब नायब, युवराज नायब जी। तो वो आज से मेरा युवराज होगा। सारे दरबारी, वजीर, सफीर बड़े खुश हुए और खुशी की एक लहर दौड़ गई, इसलिए कि सारे लोग उसे पसंद करते थे, उस शहजादे को, बड़े को, राम को, और उसकी इज्जत और कदर। वो शफीक, बहादुर और एक नहायत ही मुअद्दब आदमी था। खसाइल का बहुत अच्छा था, आदात बहुत अच्छी थी, और फिर जिस्मानी तौर पर भी तनावर था, तंदुरुस्त और जोरावर था। खैर, जब ये खबर पूरे महल में पहुंची तो सबसे छोटी बीवी कैकई ने भी ये बात सुन ली, और उसने अपने आरामगाह में, अपने बेडरूम में उद्दम मचा दिया। इतना शोरो गुवा किया कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। उसने आसमान सर पर उठा लिया, अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने जेवरात उतार कर तोड़ दिए, और अपने कमरे का सारा सामान तोड़ दी गई, और खुद जमीन पर लौटना शुरू कर दिया। जब बादशाह सलामत को, राजा साहब को ये खबर मिलती है, तो वो आकर पता करने के लिए उनकी ख्वाबगाह में, कमरे में आते हैं। तो उन्होंने तो जी उनसे मुंह मोड़ लिया। रानी साहिबा ने कहा, मैं तो आपसे बात नहीं करने वाली, आपने मुझसे वादा किया था कि अपना वली अहद यानी युवराज मेरे बेटे भरतराज को कायम करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। आपने मेरे से वादा किया हुआ है, और आज आपने उसके बिल्कुल बरक्स और बरखिलाफ अनाउंसमेंट कर दी है। आज 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 या तो आप अपना फैसला वापस लेंगे, या फिर मेरे से अपना कता ताल्लुक समझें। अब बादशाह सलामत जिस्मानी तौर पर, उम्र के लिहाज से भी काफी एजड था, मुअम्मर था, ज़ईफ था, और फिर बीमार भी। और ऐसी हालत में बंदे का दिमाग इतना अटेंटिव नहीं रहता, चुस्त नहीं रहता। राजा ने जनाब मौके पर खड़े खड़े रानी से, कैकई से, सबसे छोटी से कह दिया, बाबा जान छोड़ो, ठीक है, मैं सुबह अपना फैसला बदलूंगा, बल्कि यहां खड़े खड़े मैं तुम्हें अहद देता हूं, कौल देता हूं कि भरत को ही इस देश का, इस सल्तनत का युवराज यानी नायब मुकर्रर किया जाएगा, और मेरे बाद वही हुकूमत करेगा। और बाकी रही बात रामचंद्र जी की, राम को मैं 14 साल का वनवास देने का ऐलान करता हूं, अहद करता हूं। अब वनवास हिंदी में क्या होता है? ये संस्कृत का लफ्ज है वनवास। जी, वनवास का मतलब होता है देश निकाला देना, या जदीद उर्दू में यूं समझ लें कि वनवास का मतलब है जिला वतन कर देना, किसी को अपने मुल्क की हुदूद से निकल जाने का हुक्म जारी कर देना। और उसका ये वनवास जो है राम का, वो 14 साल के लिए होगा। ये कौल और इकरार कर लिया, अहद कर लिया बादशाह ने, कर तो लिया, लेकिन बाद में तारीख बताती है कि राजा दशरथ यानी उद का राजा, बादशाह, सरबराह ममलिकत,
अपने इस फैसले पे पछताया बहुत, इसलिए कि वो अपने सबसे बड़े बेटे राम से मोहब्बत और प्यार भी बड़ा करता था। बस ये एक उसका जज्बाती फैसला था जो मौके पर वो कर बैठा। ये खबर जब पहुंचती, अब रानी कैकेयी तो खुश हो गई। ये खबर पहुंचती है दूसरे महल में और पूरे मुल्क में जब फैली तो वहां पे कोहराम मच गया, शोरो गोगा शुरू हुआ, इसलिए कि सब ने कहा ये सरासर नाइंसाफी है, रवायात की खिलाफ वर्जी है, आइन और कानून के मुनाफी अमल है जो राजा साहब ने किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। राम ही का हक है और वो इसका मुस्तहिक ही भी है कि राजा साहब के बाद वो इस सल्तनत पे हुकूमत करे। खैर, ये बात पहुंची रामचंद्र जी के कान तक और उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, अपनी तैयारी शुरू कर दी देश निकाला के लिए, जलावतनी के लिए। वो अकेले ही जाना चाहते थे। माँ ने यानी कौशल्या ने, कौशल्या उनकी माँ थी, उन्होंने कहा बेटा, बहुत समझाया, उन्होंने कहा बेटा जलावतनी इख्तियार न करो, मैं तुम्हारे बाप को कम से कम इतना तो मना लूंगी कि राम को यहां रहने दिया जाए। बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन राम ने कहा देखो माँ जी, बात ये है, माता जी बोला करते थे, माता जी बात ये है कि ये जो बादशाह होते हैं ना, इनके कौल को तोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, अहद को तोड़ना। वो कौल दे बैठे हैं और जो मैं हूं बतौर बेटा, अगर उनका हुक्म ना मानूं तो दूसरी अवाम और रैयत या पब्लिक से क्या तवक्को कर सकते हैं। मैं उनके फैसले का इज्जत और एहतराम करता हूं और मैं उस पर अमल दरामद भी करूंगा। उन्होंने मुल्क बदरी का, जलावतनी का फैसला किया, लेकिन उसकी बीवी बीच में अटकी, सीता रानी ने ये कहा, बात ये है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपके बगैर यहां 14 साल गुजारूं। मैं आपको अकेला नहीं देना चाहती और ना ऐसा करने दूंगी, इसलिए कि बतौर बीवी, बतौर, उनका लफ्ज होता है स्त्री मैं आपको बताता हूं, संस्कृत में कहते हैं बीवी को। ये है जी वो लफ्ज, आप गौर से देख लें। जी ये है स्त्री। इसका मतलब उसने कहा कि स्त्री का ये पालन होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने खामद की खिदमत के लिए उसके साथ रहे, उसके पास रहे, बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों में भी। मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। उसने जिद की, शहजादे को मानना पड़ा, लेकिन जब रवाना होने लगे तो जो मंजली बीवी थी बादशाह की, राजा की, उसका बेटा था लक्ष्मण। उसने कहा भाई मैं आपके बगैर यहां नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पैर पकड़ लिए उसने बड़े भाई के। था तो वो सतेला भाई, मगर प्यार बहुत करता था अपने बड़े भाई से। उसने कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ये तीनों लोग वहां से निकलते हैं, अपने मुल्क से, अपनी रियासत से, अपनी देश से, और ये जाते हैं गंगा और जमुना दोनों दरियाओं के दक्कन यानी जनूब की तरफ, बंध्याचल पहाड़ की तरफ। अब यहां पहाड़ तक थी इस सल्तनत की हुदूद, उसको इन्होंने क्रॉस किया। कहां से? आगे जाके मशरकी घाटियों से, यानी जिसे आज छोटा नागपुर कहते हैं, वो समंदरी साहिल है।
वो बंध्याचल जो पहाड़ है उसके मशरकी सिरे का समंदरी साहिल है छोटा नागपुर। सता मुर्तफा मैंने आपको बता चुका हूं, वो सता मुर्तफा का इलाका है। वहां से गुजरते हुए ये वस्ती हिंदुस्तान यानी दक्कन में दाखिल होते हैं। दक्कन में दाखिल हो गए जनाब, उथे वहां जो मगरबी घाट एक इलाका था बहुत वसी किस्म का। उसका जो हुक्मरान राजा बादशाह या हाकम या सरबराह कह लें, उसका नाम था सगरियो। मगरबी घाट इलाका था। और राजा का नाम था सगरियो। जी, ये रहा मगरबी घाट की तरफ का इलाका जो था, उस पे ये हुक्मरान था ये बंदा सगरियो। उसके मुल्क में, उसकी सल्तनत में, रियासत में ये वफ्द जो था 3 लोगों पे मुश्तमल, ये दाखिल हो गया कई दिनों की पैदल मुसाफत के बाद। वहां के लोग, इन्होंने एक खुद ही मकान माड़ा मोटा बना के रहायश रख ली। जब ये बात आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के राजा यानी सगरियों के कानों तक पहुंची, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने शहजादे को वेलकम कहा, शहजादों को दोनों को और उनकी बेगम को भी, और ये ऑफर भी करी कि आप आके शाही महल में रहें, यहां पे अपना बनवास काटें। लेकिन राम ने इनकार कर दिया, इसलिए ये कहकर, उसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी कि ये दोनों शहजादे शिकार के बड़े शौकीन थे। ये ऐसे इलाके में रहना चाहते थे, रहायश रखना चाहते थे जहां वसीओ अरीज इलाका हो और शिकार वाफर मिकदार में मयसर हो। इसलिए इन्होंने शाही महल में जाके रहना पसंद नहीं किया, और फिर उस राजा सगरियो ने इनके ख्वाहिश और मंशा मर्जी के मुताबिक इनकी पसंद की जगह पर इनको रहायश का इंतजाम करके दिया, और ये वहां पर हंसी खुशी रहने लगे अपने 14 साल का अरसा पूरा करने के लिए। इसके बाद क्या होता है वो अगली किस्त में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आज कोशिश करते हैं यहीं पे ख़त्म करने की, क्योंकि वीडियो का टाइम मैंने देखा है बहुत बड़ा हो गया है पहले से ही। आज का लफ्ज़ जल्दी से सुन लें जी। आज का अगला सेगमेंट है आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ मैं आपको बताए देता हूं। बड़ा प्यारा सा अल्फाज है, तो बल्कि लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज हैं। वो ये जी, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कई जगह पे ये लफ्ज लिखा हुआ देखा है। ये क्योंकि रब्बुल आलामीन का मतलब है तमाम जहानों का पालने वाला। अल्लाह सोने का सिफाती नाम है, खूबसूरत अल्फाज है। हम इसको बोलते ठीक हैं, पढ़ते भी ठीक है, लेकिन लिखने में एक बुनियादी गलती कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो मैं बताता हूं क्या करते हैं। जी, ये है असल लफ्ज, असल अल्फाज ये हैं। और ऊपर देखें कि हम लिखने में गलती क्या करते हैं। यूं नोट फरमा लें कि रब्बुल आलमीन सूरत फातिहा में है, पहली ही सूरत जिसे बाबुल कुरान भी कहा जाता है। वो खोल कर देखें, आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे और गौर से देखें कैसे लिखे हुए हैं, उसी तरह लिखा करें।
रब्बुल आलमीन में, आलमीन में कहीं भी अलिफ नहीं है, बल्कि आइन के ऊपर खड़ी जबर है। जबकि हम लिखते हुए कई किताबों में मैंने देखा है इस तरह से लिखा हुआ अलिफ डाल देते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए जी। आगे आज का दूसरा लफ्ज भी छोटा सा जल्दी जल्दी बताए देता हूं। दूसरा लफ्ज है, आपने अंग्रेजी में एक नाम लिखा पड़ा होगा, जी, अयूब। इसी तरह लिखते हैं ना हम लोग, मैंने कई सर्टिफिकेट्स पे भी लिखा हुआ देखा है, यही स्पेलिंग्स होते हैं। अब अगर हम इसे, क्योंकि ये अरबी का लफ्ज है, अल्लाह के एक बरगजीदा नबी का नाम है, तो ये उर्दू में या अरबी में तो हमने ठीक लिखा, क्योंकि ये के ऊपर शब्द है। जब इसे अरबी में लिखा हुआ देखे ना, तो ये के ऊपर शब्द है, इसलिए यहां पे सिंगल वाई की बजाय डबल वाई लिखा करें, ये ऐसे। अब मैंने ठीक कर दिया, इसे इस तरह लिखा करें, अयूब अलैहिस्सलाम। अयूब जब लिखते हैं तो उसमें डबल वाई लिखा करें, इसलिए कि ये के ऊपर जबर है जी। जल्दी जल्दी प्रोग्राम को मैं निपटा रहा हूं क्योंकि लंबा हो गया। आज के प्रोग्राम का आखिरी और बेहतरीन सेगमेंट, आज की बात। तो आज की बात यह है प्यारे भाइयों कि ये जो गम, मुश्किलात और हमारी जात से जुड़े मसाइल होते हैं ना, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आजमाइशें, ये हमारे अपने होते हैं। दूसरों के सामने इनका इश्तिहार लगाना हर नाक़िस-ओ आम से, इसका तज़किरा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि गम अपने होते हैं और लोग पराए होते हैं। जो लोग दूसरों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, बल्कि यूं कह लें कि दूसरों से अपने आंसू साफ करवाने के लिए ये बातें शेयर करते हैं, वो आंसुओं के साथ साथ अपनी इज्जत भी साफ करवा बैठते हैं। और जो शख्स अपने आंसू खुद साफ करता है ना, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है जी। ये था आज का प्रोग्राम, आपका अपना मेजबान इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।